हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की, जिसको शॉर्ट में CUK भी बोल देते हैं। तो काफ़ी लोग, देखो सारी चीज़ों पे मैं बात करूँगा। काफ़ी लोग इसमें ये सोचते हैं कि ये यूनिवर्सिटी जैसे वहाँ कश्मीर में है तो सेफ़ नहीं है, या फिर ये थोड़ा सा रिलीजियस भी हो जाता है। क्योंकि देखो एक इसमें देखो इसका जो लोगो बना है, इसमें नीचे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर को उर्दू में भी लिखा गया है। तो इस सब का कोई मैटर होता है या नहीं होता है, मैं आगे बताऊंगा। और इसका इंट्रो शुरू करने से पहले तुमको मैं एक इसका व्यू दे देता हूँ, इसका कैंपस टूर करा देता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। इसके बाद वीडियो कैसा लगा तुम लोग बताना। वो मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का जो ऑफिशियल एक जारी किया जाता है वीडियो, वहाँ से लिया था। अब चलो इंट्रो की बात करते हैं। तो 2009 में ये यूनिवर्सिटी बनाया गया था। और बाकी ये देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर यूनिवर्सिटी में या कश्मीर में ही है। पहले क्या था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था। उसके बाद क्या हुआ, जब जम्मू एंड कश्मीर को अलग कर दिया गया तो दो यूनिवर्सिटी बना दी गई, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। तो उन्हीं का ये एक पार्ट है, मतलब दो कर दिया गया था। इसके बाद बात करते हैं लोकेशन एंड कैंपस ओवरव्यू की। तो कैंपस ओवरव्यू तो मैंने तुम लोगों को दे दिया। और लोकेशन की बात करते हैं तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है, और ये श्रीनगर से 20 किलोमीटर पे है। तो अच्छी लोकेशन है। बाकी थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है, तुम लोगों को मज़ा आएगा अगर वहाँ जा रहे हो तो। क्योंकि नॉर्मल जो प्लेन के बच्चे होते हैं वो वहाँ जब पहाड़ी इलाकों पे जाते हैं तो थोड़ा सा उन लोगों को प्रॉब्लम भी होता है, क्योंकि इतनी फैसिलिटी पहाड़ी इलाकों में थोड़ी सी या तो चीज़ें महंगी होती हैं या फिर थोड़ी कम होती हैं। जैसे यहाँ पे तुम तुरंत रैपिडो मंगा लोगे और फिर और सारी चीज़ें कर लोगे, तो वैसा वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होता है। हालांकि अब नहीं, उतना है नहीं कुछ। हिस्ट्री की बात की जाए तो हायर एजुकेशन के लिए इसको बनाया गया था जम्मू एंड कश्मीर में। मैंने बताया ना पहले जम्मू एंड कश्मीर था, तो जम्मू एंड कश्मीर में बनाया गया था। और बाकी यही है, नॉर्थ इंडिया का पार्टी है वो। आगे बात करें तो एकेडमिक स्ट्रक्चर। तो एकेडमिक स्ट्रक्चर की क्या हम लोग बात करेंगे इसमें, इसको छोड़ते हैं, कुछ इसमें है नहीं तुम लोगों को जानने लायक। स्कूल एंड डिपार्टमेंट ये तुम लोगों के लायक है। स्कूल ऑफ सोशल साइंस है, स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज़ है, उसके बाद स्कूल ऑफ एजुकेशन, स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज़, स्कूल ऑफ मीडिया स्टडीज़, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ फिजिकल एंड केमिकल साइंस। ठीक है, तो ये क्या है तुम लोगों को मैं बता देता हूँ पहले। तो ये देखो जो है सोशल साइंस, इसमें जो आर्ट के सब्जेक्ट होते हैं वो आ जाते हैं। मतलब जो बच्चे BA करना चाहते हैं, बैचलर इन आर्ट, उनके लिए है। और ये जो है ये आ जाता है
ये MBA वगैरह बच्चे करते हैं ना, उनमें आ जाता है ये। और ये एजुकेशन, तो देखो जो टीचर वगैरह बनते हैं उनके लिए जो BE वगैरह का एग्ज़ाम ऐसे कुछ करके होता है ना, वो आ जाता है। और लीगल स्टडीज़ में तुम लोग जानते ही हो इसके अंदर क्या आएगा, जो लॉयर वगैरह बनेंगे, LLB वगैरह करेंगे उनके लिए। और मीडिया स्टडीज़ में मीडिया के कुछ होते हैं कोर्सेज, जैसे कि एक होता है BA पत्रकारिता, वो सारी चीज़ें। इंजीनियरिंग, ये तुम लोगों को पता है, इसमें BTech के कोर्सेज होंगे। उसके बाद फिजिकल एंड केमिकल साइंस, अब इसमें जाहिर सी बात है फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह की बातें चलेंगी। तो ये स्कूल हैं। अब इसके अंदर मैंने तुमको एक पहले वीडियो में बनाया था कि स्कूल के अंदर 2-3 डिपार्टमेंट आते हैं। मतलब देखो ये एक स्कूल है ना, इसके अंदर 3 डिपार्टमेंट आएंगे। जैसे देखो फिजिक्स जो होगा एक डिपार्टमेंट हो जाएगा, केमिस्ट्री एक डिपार्टमेंट, मैथ आएगा तो एक डिपार्टमेंट। ठीक है, आई होप कि सभी को समझ आ गया होगा। तो देखो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम UG की बात की जाए तो UG में देखो यहाँ BA होता है, BSc होता है, B.Ed होता है, वही मैंने जो बोला था टीचिंग के लिए जो सारी चीज़ें होती हैं वो। एंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी होते हैं। इंटीग्रेटेड का मतलब तुम अगर एडमिशन UG में ले रहे हो, जैसे BSc में ले रहे हो तुम एडमिशन, तो इसके साथ ही तुमको MSc का भी डिग्री मिलेगा, लेकिन ड्यूरेशन मतलब वही रहेगा। जैसे 3 साल तुम BSc कर रहे हो, 2 साल तुमको MSc करना पड़ेगा, दोनों एक ही साथ डिग्री मिल जाएगा तुमको। उसके बाद BA ऑनर्स यहाँ कराया जाता है। ऑनर्स अच्छी बात है कि ऑनर्स कराया जाता है। और किस में कराया जाता है? पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश एंड इकोनॉमिक में। BSc कराया जाता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इन्वायरमेंटल साइंस में। अब यहाँ जो ये है ना BSc, ये भी ऑनर्स ही करा जाता है। ऑनर्स का मतलब, रुको तुम लोगों को मैं ऑनर्स बता दूँ क्योंकि काफ़ी बच्चों को ऑनर्स पता नहीं रहता है। तो तुम जब कॉलेज में जाओगे तो तुमको 7 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। अब 7 सब्जेक्ट का मतलब ये है कि अलग अलग सब्जेक्ट। अब तुमको मान लो ऑनर्स कर रहे हो, ऑनर्स, तो ऑनर्स में क्या होगा, इसमें से तुम्हारा 3 सब्जेक्ट जो होगा ना वो कोर होगा। और ये कोर किसका होगा? मान लो तुम फिजिक्स ऑनर्स कर रहे हो तो ये बस फिजिक्स के सब्जेक्ट होंगे। और वहीं तुम नॉर्मल कर रहे हो, जैसे BSc इन फिजिक्स कर रहे हो, ये नॉर्मल मान लो अगर है, तो इसमें तुम्हारा क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा फिजिक्स का और एक होगा केमिस्ट्री का हो सकता है या फिर मैथ हो सकता है। मतलब 3 सब्जेक्ट ये तुम्हारे कोर होंगे और तीनों अलग अलग होंगे। और बाकी जो 4 सब्जेक्ट बटने वो छोटे छोटे सब्जेक्ट होते हैं, उनके क्लास वगैरह करो ना करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये मैं तुमको दिल्ली यूनिवर्सिटी का हाल बता रहा हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसे चलता है और अलग जगहों की काफ़ी चीज़ें अलग भी हो सकती हैं। अगला बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट PG की, तो PG वाले बच्चे मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो MA होता है, MSc होता है और उसके बाद MBA होता है, MA इन इकोनॉमिक्स होता है, उर्दू में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है, पॉलिटिकल साइंस में भी होता है। MSc किस में होता है? MSc देखो मैथमेटिक्स में होता है, बायोटेक्नोलॉजी में होता है, इन्वायरमेंटल साइंस में होता है। ठीक है, MBA इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में होता है। ठीक है, और MTech इन कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होता है। ठीक है, तो ये था PG के लिए कौन कौन से कोर्स यहाँ अवेलेबल हैं। अगला बात करें हम लोग PhD की, डॉक्टरेट इसको बोलते हैं। तो PhD की बात करें तो PhD वाले तो क्या हम करें, PhD वाले तो देख नहीं रहे होंगे, तो ये तुम्हारे कोई काम की चीज़ नहीं है, छोड़ो इसको। एडमिशन प्रोसेस, तो देखो ये CUT का NTA का जो है लोगो यहाँ पे बना हुआ है। एग्ज़ाम अभी तुम लोगों ने जल्दी दिया है, नहीं एग्ज़ाम अभी नहीं, अच्छा मई में एग्ज़ाम होगा ना, ओ सॉरी। तो UG एंड PG एडमिशन जो होता है वो CUT के बेस पे होता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और MTech में जो एडमिशन होता है वो गेट के थ्रू होता है। उसके बाद PhD में जो एडमिशन होता है UGC नेट के थ्रू या JRF या फिर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होता है। ठीक है, एडमिशन का समझ आ गया तुम लोगों को। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही नॉर्मल होती है, UG में एडमिशन ले रहे हो 10+2 12वीं क्वालिफाई कर रहे हो तभी तो UG में एडमिशन लोगे। उसके बाद PG में एडमिशन ले रहे हो तो बैचलर होना चाहिए और 50 से 55% मार्क्स होना चाहिए। अब देखो ये 50% मार्क्स का मतलब क्या होता है, मान लो तुम जनरल से हो तो तुमको 50% मार्क्स चाहिए, OBC SC ST वगैरह से हो तो तुमको नहीं, सॉरी, जनरल से हो तो 55 चाहिए तुमको, SC ST OBC से हो तुम 50 में भी तुम्हारा हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें रिलैक्सेशन मिल जाता है। PhD में हो तभी 55% मार्क्स और इंट्रेंस टेस्ट होना चाहिए। और 55% मार्क्स कहाँ होना चाहिए तुम्हारा PG में।
मतलब मिला जुला के अगर तुम यूजी और पीजी में 60% मार्क्स ला रहे हो तो कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अब फ़ी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो देखो यार, मैंने पहले बताया था कि जितने भी 2009 के अंदर यूनिवर्सिटी बने हैं ना, उसमें फ़ी का थोड़ा सा लफड़ा होता है। मतलब लफड़ा का मतलब क्या, थोड़ा सा जो है महंगा होता है। 2009 में जितने भी बने हैं थोड़ा सा महंगा होता है। अब यहाँ पे अगर फ़ी की बात की जाए तो देखो स्कॉलरशिप वगैरह काफ़ी रहते हैं, और नॉर्मल फ़ीस की बात की जाए तो 15,000 से 25,000 के बीच में तुम एक नॉर्मल कोर्स का फ़ीस ले सकते हो। मैं बीटेक का नहीं कह रहा हूँ कि इतना होगा, बीटेक का तो जनरली महंगा ही होगा, 3 लाख के आसपास पड़ेगा उसका। ठीक है, 3 लाख के आसपास पूरा पड़ेगा। और ये जो बीए बीएससी वगैरह हैं तो इनका ये ईयरली पड़ेगा। ठीक है, इसमें तुम नॉर्मल बीएससी के कोर्स जोड़ लो, बीएससी जैसे फिजिक्स ऑनर्स जोड़ लो, ऐसे कोर्स हम बात कर रहे हैं। अब अगला बात करें हॉस्टल फैसिलिटी की, तो यहाँ पे सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉस्टल हैं। सेपरेट का मतलब क्या, अलग अलग गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉस्टल हैं। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें तो तारीफ़ इनकी कर ही देते हैं। वाईफाई लगी हुई है, रीडिंग रूम्स हैं, मेस फैसिलिटी है। मेस फैसिलिटी के बिना हॉस्टल रहेगा नहीं रहेगा। तो सारी चीज़ें हैं जो नॉर्मल हॉस्टल में होती हैं। और हाँ, हॉस्टल जो है ना बहुत पहाड़ी इलाकों में है, मतलब एकदम एडवेंचर वाला। और कैंपस लाइफ की बात की जाए तो कई सारे फेस्ट वगैरह किए जाते हैं, जनरली सारे यूनिवर्सिटी में किए जाते हैं। तुम लोग स्कूल से अब यूनिवर्सिटी में आओगे, कॉलेजेस में आओगे तो फेस्ट वगैरह चलते हैं, हम खूब मज़े करते हैं। और यहाँ पे देखो क्लब होते हैं। क्लब का मतलब क्या होता है, सोसाइटी। जैसे अभी तुम लोग नॉर्मल जानते होगे एनसीसी वगैरह, तो एनसीसी वगैरह जैसे होता है ना, वैसे ही सोसाइटी कॉलेज में होती हैं। जैसे डांस सोसाइटी होंगी जिसमें डांस से इंटरेस्टेड लोग होंगे, और ड्रामा सोसाइटी होंगी, कोडिंग की भी सोसाइटी यहाँ पे है। ठीक है, आगे बात करते हैं लाइब्रेरी एंड रिसर्च फैसिलिटीज़ की। तो एनईपी देखो, एनईपी यहाँ पे शायद लागू हो चुका है, और एनईपी जहाँ जहाँ लागू हुआ है सारी जगहों पे लाइब्रेरी वगैरह तगड़ी हैं, और लैब ऐसी है ना जहाँ पे बस रिसर्च से संबंधित चीज़ें चलती हैं। मतलब अब सिलेबस से तुम्हारे थ्योरी लगभग हटा दी गई हैं, मतलब हटाना ही दी गई है, मतलब कम की जा रही है धीरे धीरे, और उसको रिसर्च ओरिएंटेड बनाया जा रहा है। क्योंकि तुम लोग सुनते हो ना, विदेशों में काफ़ी रिसर्च पे फोकस किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं किया जाता है, तो अब हमारे यहाँ भी किया जा रहा है। और देखो लाइब्रेरी है, ई बुक्स तुमको मिल जाएंगे। ई बुक्स का मतलब क्या कि तुम लोग मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ से ई बुक तुम लोग किसी भी चीज़ का डाउनलोड कर सकते हो, और बाकी वहाँ पढ़ सकते हो। लाइब्रेरी देखो ऐसे ही रहता है, मस्त लाइब्रेरी रहता है, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक सेंट्रल लाइब्रेरी होता है जो कि एकदम तगड़ा होता है बस। और बात करें अगर हम लोग लेबोरेटरीज़ की, तो मैंने पहले ही तुमको बताया कि लेबोरेटरीज सारी तगड़ी होती हैं, तो इस पर कोई बात करने वाली बात है नहीं, क्योंकि पहले बात हो गई है इस पर। स्पोर्ट्स की बात की जाए तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में देखो स्पोर्ट्स तगड़े होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है भी, फैसिलिटी है क्रिकेट के लिए, फुटबॉल के लिए, बैडमिंटन के लिए, वॉलीबॉल्स के लिए, एथलेटिक्स। ठीक है, और एनुअल स्पोर्ट्स मीट्स भी यहाँ पे होता है इंटर यूनिवर्सिटीज़ के बीच में। अब इंटर यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होता है, मैं बार बार समझाता हूँ तुमको। 2 यूनिवर्सिटी के बीच में गेम करवाए जाते हैं। मान लो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है, इन दोनों के बीच में करा दिया जाएगा। पहले वहाँ से बच्चे अपने यूनिवर्सिटी खेल के आएंगे, फिर दोनों के बीच में कराया जाएगा, और उसके बाद बढ़िया इनाम वगैरह भी दिया जाता है। यही फ़ायदा होता है थोड़ा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। इस स्टूडेंट सपोर्ट की बात की जाए तो देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, करियर काउंसलिंग वगैरह सारी चीज़ें हैं। इस सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग वगैरह भी हैं, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए वर्कशॉप भी किए जाते हैं। वर्कशॉप मतलब क्या, 3-4 घंटे की एक क्लास जैसी चलती है, उसमें एक कहीं बाहर से लोग आएंगे जो उस चीज़ में एक्सपर्ट होंगे, वो बताएंगे, और बस वही उसी को वर्कशॉप करते हैं। और मेंटल हेल्थ का भी यहाँ पे है सपोर्ट। अगला बात करें प्लेसमेंट एंड करियर अपॉर्चुनिटी की, तो चूँकि देखो 2009 में बना है तो प्लेसमेंट तुम लोग उतना कर नहीं सकते हो। मतलब एक तौर पे तुम लोग उतना नहीं, ऐसा नहीं सोच सकते हो कि बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट हमको मिल जाएगा, नहीं। बीटेक में हो तब भी उतना नहीं मिल पाएगा, लेकिन हाँ नॉर्मल मिल जाएगा, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है भाई, अपनी एक रुतबा होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, तो वही बात है। और प्लेसमेंट की बात हो गई। इसके बाद बात करते हैं हम इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन का। अब इसका क्या मतलब होता है,
मान लो तुम फिजिक्स के बच्चे हो, कुछ पढ़ रहे हो फिजिक्स में, तो तुमको एक चाहिए जगह भी ना। मान लो कुछ पढ़ रहे हो तुम कि पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाया जा रहा है, तो तुमको एक बार होना चाहिए ना कि वहाँ हम लोग जाके देखें रियल में क्या कैसे बनाया जा रहा है, आंखों से अपने देखें। तो वही इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन होता है, जिसमें वो बच्चों के साथ मतलब वो लोग अपना लाते हैं, थोड़ा सा उनका एडवर्टाइजमेंट हो जाता है, कोर्स वगैरह बिक जाते हैं और थोड़ा बच्चों को फ़ायदा हो जाता है। तो वही बात है। तो यहाँ पे देखो काफ़ी सारे लिखे हुए हैं, HDFC बैंक वगैरह के साथ इनका कोलैब है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ है, और ये TCS है कोई कंपनी, उसके साथ है। ठीक है, और आगे बात करें हम तो एलुमिनाई नेटवर्क। एलुमिनाई नेटवर्क को छोड़ो, अभी इसका कोई मतलब है नहीं। नोटेबल अचीवमेंट क्या है, तो इसमें भी मुझे कुछ उतना खास दिख नहीं रहा है, इसको छोड़ो। इवेंट एंड कल्चरल फेस्ट, तो एनुअल टेक फेस्ट होता है यहाँ पे, एनुअल टेक एंड कल्चरल फेस्ट यहाँ पे होता है। इसमें क्या होता है, देखो 2-3 दिन का फेस्ट होता है, जिसमें फेस्ट मतलब फेस्टिवल वही, जिसमें क्या होता है बहुत सारे कई बाहर के सिंगर आएंगे और सारी चीज़ें, मतलब एकदम फुल मस्ती चलेगी। कॉलेज वगैरह तुम्हारा क्लास वगैरह सारी बंद रहती हैं, और देखो म्यूजिक की भी होती हैं, आर्ट की भी होती हैं, टेक्नोलॉजी की भी होती हैं, और हाँ तुम्हारे डिपार्टमेंट की भी होती है। मान लो तुम फिजिक्स डिपार्टमेंट से हो, तुम्हारे एक दिन डिपार्टमेंट का भी फेस्ट होगा, जिस दिन तुम्हारे फिजिक्स के सारे क्लासेस बंद रहेंगे और तुम मस्त अपना फेस्ट मनाओगे। वर्कशॉप मैंने बताया क्या होता है, और गेस्ट लेक्चर वगैरह देते रहते हैं आके। उसके बाद इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, अब इसमें तो देखो इसने कितना बड़ा लिख रखा है, एक्सचेंज प्रोग्राम विथ यूनिवर्सिटीज इन यूरोप तक ये पहुंच गए हैं, द USA एंड एशिया। छोड़ो, ज़्यादा तारीफ नहीं करते हैं। वाईफाई की बात की जाए तो पूरे कैंपस में वाईफाई है, सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होते हैं वाईफाई, कोई बड़ी बात नहीं है। और आगे बढ़ें, डिजिटल लाइब्रेरी का एक्सेस है। इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव की बात की जाए तो ग्रीन कैंपस है, तुम सबको पता है पहाड़ इलाका है, ग्रीन कैंपस रहेगा ही। सोलर एनर्जी से काम चलता है इनका, सोलर एनर्जी का प्रोजेक्ट भी ये चलाते रहते हैं। इसके बाद अगर बात करें हम कुछ क्लब्स वगैरह की, तो मैंने तुमको पहले ही बताया कि क्लब्स फॉर म्यूजिक है, क्लब्स फॉर डिबेट है, जिन बच्चों को स्पीच देना है कि आज हम ये कर देंगे, ऐसा करेंगे, भारत को ऐसा बनाएंगे, तो उनके लिए स्पीच है। और फोटोग्राफी का भी है, रोबोटिक का भी है, लिटरेचर का भी है, जिसमें बच्चे थोड़ा सा लिटरेचर मतलब कहानी वगैरह। और वर्कशॉप छोड़ो, वर्कशॉप बार आ जा रहा है। फ्यूचर प्लान्स एंड डेवलपमेंट, तो इनका फ्यूचर प्लान देखो सबका है, AI वगैरह पे काम करना है, वही इनका भी है, कुछ नया नहीं है उसमें। अगला बात करें हम लोग कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का। मान लो तुम लोग कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हो, पूछना चाह रहे हो, हेलो सर फीस कितना लेंगे आप तो तुम लोग यहाँ ये वेबसाइट है, यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और इस पे जाओगे तुमको नंबर मिल जाएगा, और कॉन्टैक्ट करो, मस्त मज़े लो। और ये देखो ऐसा है कुछ, इसमें पिक्चर क्लियर नहीं आ रहा होगा, तुम लोगों को मैंने वीडियो दिखाया था स्टार्टिंग में, वहाँ देख सकते हो। और थैंक यू। और देखो मैं वीडियो यहाँ पे तुम लोगों को और यूनिवर्सिटी के भी हैं, उनका भी देख सकते हो। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।